अध्यक्ष अमित शाह का गांधीनगर में शक्ति प्रदर्शन निकला रोड शो। केसरिया पगड़ी में कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ निकले अमित शाह। 2 सत्र में होगा अमित शाह का रोड शो। दोपहर के बाद शाम को भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। नामांकन के हलफनामे में सही जानकारी नहीं देने का आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मांग, गांधीनगर सीट से अयोग्य घोषित करें अमित शाह की उम्मीदवारी। दिल्ली को लेकर कांग्रेस की दुविधा जारी। आज एक बार फिर बैठक। राहुल से मिले पहुंचे पीसी चाको और शीला दीक्षित। सूत्रों के मुताबिक कल राहुल संग हुई थी बैठक में। दिल्ली हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा। आज फतेहपुर में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। नुक्कड़ सभा भी करेंगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कश्मीरियों को नौरोज पर्व की दी बधाई। कहा, मेरी व्यस्तता के बीच मेरी मां ने बनाई मेरे लिए थाली। एमएनएस का सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी पर आरोप। फिल्म पीएम मोदी को दी खास तवज्जो। मोदी और लालकृष्ण आडवाणी को लेकर राहुल गांधी का विवादित बयान। चंद्रपुर में कहा, मोदी ने अपने गुरु को जूता मारकर मंच से उतारा। राहुल गांधी बोले, पीएम जहां जाते हैं वहां किसी न किसी की बुराई जरूर करते हैं। राहुल ने रैली से मोदी को दी हिंदू धर्म की सीख। बोले, 2019 में जीतेगी कांग्रेस की विचारधारा। राहुल गांधी के बयान पर सुषमा स्वराज का पलटवार। कहा, राहुल जी, आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य। कृपा भाषा की मर्यादा रखने की कोशिश करें। आडवाणी को लेकर राहुल के बयान पर गुस्से में बीजेपी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में किया जबरदस्त प्रदर्शन। आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का चुनावी अभियान। महाराष्ट्र में भी करेंगे रैली। आज हरिद्वार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। प्रत्याशी अमरीश कुमार के लिए करेंगे प्रचार। हरिद्वार में गंगा जाने का प्लान नहीं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और पौड़ी में भी राहुल की जनसभा। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। बोली, हार के डर से झूठ का ले रहे सहारा। सैम पित्रोदा ने की राहुल की तारीफ। कहा, बड़े दिल वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष, किसी के प्रति नहीं है नफरत। वर्धा में पीएम मोदी के भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने की रिपोर्ट तलब। कांग्रेस ने की थी शिकायत। वर्धा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, राहुल वायनाड गए क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और क्षेत्र मुस्लिम बहुल। अगस्ता मामले में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल की सफाई। कहा, दोषी हुआ तो मुझे फांसी पर लटका दे सरकार। मोदी पर भी साधा निशाना। नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं, गटर लेवल पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे विलेज का कोई मुखिया बोल रहा हो, जैसे कोई कहीं देहात में कोई आदमी म्यूनिसिपैलिटी की पॉलिटिक्स कर रहा हो। ईडी के आरोपों पर क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने कहा, उन्होंने अहमद पटेल या किसी और का नाम नहीं लिया। चुनाव आयोग पर आजम खान ने उठाए सवाल। कहा, हमारे बयान पर चलती है कैची, लेकिन योगी पर नहीं होती कार्रवाई। आजम खान ने बिना नाम लिए जय प्रताप पर साधा निशाना। आप नाच देखो, बहुत अच्छे अच्छे नाचने वाले हैं। राजस्थान में आज बीजेपी प्रत्याशियों की अपनी अंतिम सूची का कर सकती है ऐलान। कल हनुमान बेनीवाल एनडीए से जुड़े थे। राजस्थान में अब गुर्जर वोट बैंक के लिए किरोड़ी सिंह बैंसला पर टिकी बीजेपी की नजर। सूत्रों के मुताबिक टिकट के भरोसे बैंसला बीजेपी से जुड़ सकते हैं। बीजेपी राजस्थान में 5 लोकसभा सीटों पर अब तक नहीं घोषित कर सकी अपने उम्मीदवार। बीजेपी से जुड़े किरोड़ीलाल मीणा दौसा में चाहते हैं अपनी पसंद का प्रत्याशी। सुल्तानपुर से चुनाव लड़ाई बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं बन पाएंगे पीएम। क्या राहुल गांधी में आपको लगता है कि सच में प्रधानमंत्री बनने की वो खूबियां हैं या अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है उनको? मुझे नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री कभी बनेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा पर मेनका गांधी ने कहा, चुनाव में उनका कोई प्रभाव नहीं क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता और मुद्दे का अभाव। अखिलेश और मायावती के गठबंधन पर मेनका बोली, उनसे मुझे खतरा नहीं। मायावती पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। आरजेडी छोड़ने की खबरों का तेज प्रताप ने किया खंडन। सोशल मीडिया पर की पार्टी छोड़ने की खबरें। पार्टी के 39वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। कार्यकर्ताओं को कहा धन्यवाद। कहा, जीत के लिए दिन रात कर रहे काम।
बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम आज दिल्ली पार्टी मुख्यालय में जेटली और रामलाल की मौजूदगी में कार्यक्रम। आज कांग्रेस में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, दोपहर 12 बजे मीडिया से करेंगे बात। बेगूसराय से आज गिरिराज सिंह भरेंगे नामांकन, पर्चा भरने से पहले मंदिर में किए दर्शन। कन्नौज से डिम्पल यादव आज करेंगी नामांकन, अखिलेश के साथ जया बच्चन और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज विपक्षी पार्टियों की बैठक, राहुल सोनिया हो सकते हैं शामिल, करीब 200 एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी लेंगे हिस्सा। नवीन पटनायक के खराब सेहत की खबरों का बीजेडी ने किया खंडन, जारी किया सीएम का वर्कआउट, जॉगिंग, योग करने वाला वीडियो। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनावी रैली, पीएम मोदी पर विकास कार्यों में बाधा डालने का लगाया आरोप। पंजाब में आप से सीटों के तालमेल पर बोले भगवंत मान, किसी भी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव। पीलीभीत में वरुण गांधी का चुनाव प्रचार, कई छोटी छोटी चुनावी सभाएं की। गाजियाबाद के रोड शो में प्रियंका वाड्रा का मोदी पर वार, कहा अपनी आवाज उठाने पर अब लोग करते हैं पिटाई। गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा के लिए प्रियंका ने किया रोड शो, बड़े अंतर से जीत का किया दावा। लालकृष्ण आडवाणी से मिले मुरली मनोहर जोशी, सूत्रों के मुताबिक आडवाणी के घर पर हुई मुलाकात। पुणे में एक कार्यक्रम में युवकों से मिले राहुल गांधी, शादी को लेकर कहा मैंने अपने काम से रचा ली है शादी। मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में दीप जलाते वक्त सीएम योगी ने ली चुटकी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से कहा आप तो आग लगाने में माहिर हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे की फिर फिसली जुबान, कहा अभी हमारे देश में 42 आतंकवादी मारे गए। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस, जुलूस में अनुमति से ज्यादा गाड़ियों का मामला। रामपुर प्रशासन ने मुख्तार अब्बास नकवी को नोटिस थमाया, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, 3 दिन में मांगा जवाब। उड़ीसा के संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार की खुली पोल, लोगों से कहा वोट दिया तो सूखा नहीं होने पर भी देंगे सूखे के नाम पर मदद। कानपुर में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी, पुलिस को धमकाकर छुड़ा ले गए, पकड़ी गई प्रचार सामग्री। दिल्ली कांग्रेस में फिर सामने आई फूट, पार्टी दफ्तर के बाहर जेपी अग्रवाल के खिलाफ लगे पोस्टर, टिकट नहीं देने की अपील। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने किया रोड शो, कई जगहों पर हुआ भव्य स्वागत। असम के विश्वनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक डांस करते नजर आए, चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं संग झूमे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ कानपुर कोर्ट में याचिका, 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। नोएडा में बीजेपी नेता पर सरकारी संपत्ति पर पार्टी का बैनर लगवाने का आरोप, आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। झारखंड के रामगढ़ में जयंत सिन्हा का चुनावी चौपाल, महागठबंधन को बताया महागठबंधन। बुल्ढाना में एक इनोवा से 6,93,000 कैश जब्त, 3 अप्रैल को भी बरामद हुए 4.5 लाख रुपए। सवाई माधोपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मिली जमानत, 2010 में पांचना बांध पर प्रदर्शन का मामला। मुजफ्फरनगर में निर्दलीय उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी, उनके घर पर चिपकाए गए धमकी भरे चिट्ठी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी भी लड़ेगा मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव, हिंदू महासभा ने बनाया उम्मीदवार। मोदी के सेना वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग की हिदायत, भविष्य में आर्मी का राजनीतिक औजार के रूप में ना करें इस्तेमाल। योगी की सफाई पर चुनाव आयोग ने कहा आपको एक जवाब से संतुष्ट नहीं। राहुल की न्याय योजना पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के बयान को इलेक्शन कमीशन ने माना आचार संहिता का उल्लंघन, राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर चुनाव आयोग का चाबुक, शिकायत के बाद हटाए गए अनुज शर्मा, राजेश कुमार बनाए गए नए सीपी। मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बगैर अनुमति के की चुनावी सभा। हाजीपुर में महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, हाथापाई तक पहुंची बात। पोरबंदर में पारंपरिक मनियारा गरबा खेलते नजर आए कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाडिया, पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा पर विवादित बयान, चुनाव आयोग से हुई शिकायत। अमृतसर में बार एसोसिएशन के चुनाव में 2 वोटों में भिड़ंत, पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। विशाखापट्टनम में करीब 1.5 करोड़ का सोना बरामद, पुलिस ने कैश भी किया जब्त। सागर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत के बाद नाराज भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। मुरैना में कैश वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, 3 लोगों की मौत।
औरंगाबाद में एक कंटेनर में लगी आग, 50 टू व्हीलर जलकर खाक। सतना में बरौंधा के जंगल में आग, वहीं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर गेहूं की फसल खाक। हरदोई में लव जिहाद का आरोप लगाकर युवक की पिटाई, मुर्गा बनाकर उठक बैठक कराई। पश्चिमी दिल्ली के टिकरी कला मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की, अपने कारोबार को लेकर था परेशान, हालत गंभीर। अहमदनगर में युवक की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, पुलिस का किया घेराव। उज्जैन में पेड़ से टकराकर कार के उड़े पर खच्चे, हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 लोग थे सवार। पश्चिम बंगाल के हुगली में रिशाला स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में लगी आग, मची अफरा-तफरी। कांगड़ा में ब्यास नदी में बहे भाई बहन, कई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मिली लाश, घर में पसरा मातम। गुरुग्राम में अस्पताल के अंदर गार्ड ने दूसरे गार्ड को चाकू मारकर ली जान, देर से खबर मिलने पर परिजनों का गुस्सा फूटा। बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, ट्रक पलटने से 7 लोगों की मौत। हरदोई में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, आरोपी से 23 अवैध हथियार समेत कारतूस भी जब्त। अलीगढ़ में बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 9 आरोपी गिरफ्तार। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र का आगाज, पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़। सिविल सर्विसेज परीक्षा में जयपुर के कनिष्क कटारिया बने टॉपर, घर वालों में दौड़ी खुशी की लहर। जयपुर के अक्षर जैन दूसरे नंबर पर, घर वालों और दोस्तों को दिया सफलता का क्रेडिट। महिलाओं में सृष्टि जयंत देशमुख ने मारी बाजी, भोपाल में उनके घर पर बधाई देने वालों की उमड़ी भीड़। नागालैंड के मुंह में बना अनूठा विश्व रिकॉर्ड, 5000 महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य में लिया हिस्सा। नालंदा की बेटी ने तिरंगे की बढ़ाई शान, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर किया भारत का नाम रोशन। आंध्र के तूफान में टूटा विराट कोहली का सपना, केकेआर ने आरसीबी को 5 विकेट से हराया। 13 गेंद पर खेली नाबाद 48 रनों की पारी, आरसीबी ने 5 गेंद रहते हासिल कर लिया 206 का टारगेट। केकेआर को आखिरी 12 गेंदों पर थी 30 रनों की दरकार, 19वें ओवर में बने 29 रन। आरसीबी से विराट कोहली की 84 रनों की पारी गई बेकार, T20 में विराट ने पूरी की 8000 रन। आज आईपीएल में शाम 4 बजे किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला, दूसरे मैच में रात 8 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टक्कर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।